फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे वो पूछने लग रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन का जो आपको टेबल है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लग रहा है। वो आपसे पूछ रहा है, कंसाइडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डेली वेजेस फॉर 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस। क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे? मीन डेली वेजेस। मीन डेली वेजेस उसका यानी कि दैनिक खर्चा, वो भी मीन माध्य रूप में। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो ये आपको 5 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। कितने बॉक्स बनाने पड़ते हैं? 5। यहां पे देखो आपको जो वैल्यू दे रखी है उनको नोट करिएगा। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। 180 से 200। अब ये आपको नंबर ऑफ वेजेस दे रखा है 12, 14, 8, 6, 12, 14, 8, 6 और तीसरा दे रखा है 10। आपको इनका निकाल के लाना है मीन डेली वेजेस। मीन डेली वेजेस। तो एक बात यहां पे ध्यान रखना आपको कि जब भी आपको इनके बीच का डिफरेंस बढ़ा दिया जाए, इनके बीच का डिफरेंस मतलब ये डिजिट बड़ी हो 100, 120, तब आपको ये लगाना होता है कि इसमें 5 बॉक्स बनाइएगा। पहला बॉक्स उसने दे रखा होगा, दूसरा भी दे रखा होगा, तीसरा आपको बनाना पड़ता है मिड पॉइंट का, फोर्थ वाला होता है u बराबर x माइनस a अपॉन का h। यहां पे x निकालोगे आप, ए आप किसी भी नंबर को एज्यूम करोगे, एच का मतलब होता है इन दो नंबर्स के भी जो आपको डाटा दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो। अब देखो, अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो ये हमें नंबर दिए हैं, डाटा दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड लगाइएगा। जैसा पहला नंबर है हमारे पास 100 में ऐड करना होता है 120, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 110। क्या आता है? 110। तो इधर नोट कर देना है 110। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाना है, लेकिन नहीं, हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है, तो हम बार बार का जोड़ के 2 से भाग नहीं लगाएंगे। बाकी का हम इसका पैटर्न बिल्कुल फॉलो करेंगे। देखो, पैटर्न फॉलो करने का मतलब यहां से 100 में 10 जोड़ा तभी तो 110 हुआ। ऐसे ही 120 यानी कि 120 में 10 जोड़ोगे 130, 140 में जोड़ोगे 150, 160 में जोड़ोगे 170, 180 में जोड़ोगे 190। हमारे पास इसकी वैल्यू खत्म। अब हमें u निकाल के लाना है। तो u क्या होता है? x माइनस ए अपॉन का h। a का मतलब होता है, एज्यूम कर लोगे तुम कोई भी एक नंबर, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास ऑड नंबर हो, ये ऑड का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए हो, तो 2 नंबर आपको ऊपर छोड़ने हैं, 2 नंबर नीचे, यानी कि 2 नंबर ऊपर लेफ्ट करने हैं, 2 नंबर नीचे। जो बीच का बचा हुआ होता है आप उसे मानोगे a, उसे मानोगे आप a। आपने a मान लिया 150 को, आपने a मान लिया 150 को। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूं u की वैल्यू कैसे निकालते हैं। u बराबर होता है x माइनस के अपॉन h। h का मैं बता चुका हूं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होता है h, यानी कि h बराबर का क्या आ जाएगा? 20। 120 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 20। देखो, अगर u की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मेरे पास अगर 110 है, उसमें से अगर मुझे 150 सब्ट्रैक्ट करके 20 से डिवाइड लगा दो, तो u बराबर क्या आ जाता है? माइनस का 40/20। इसका मतलब u की वैल्यू आ गई माइनस का 2। u की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। इधर क्या लिखूंगा मैं? माइनस का 2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, जहां पे आपने a माना है उसके सामने 0 नोट कर देना। इससे ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं आप माइनस की काउंटिंग स्टार्ट करते चला जाना। जैसे 0 के बाद इधर ऊपर की तरफ -1, -2, नीचे की तरफ +1 और +2।
ध्यान रखोगे जहां आपने ए माना है उसके सामने उसे 0 मानिएगा, उससे ऊपर की तरफ जाते हो अपर पार्ट में तो माइनस में काउंटिंग स्टार्ट करनी, -1 -2। मान लो एक और डिजिट होती तो वो क्या हो जाती, माइनस का थर्ड, वो क्या हो जाती, माइनस का थर्ड। अगर मानिए नीचे होती तो वो क्या हो जाती, माइनस की जगह पे नीचे जाने पे क्या होता है, प्लस, तो प्लस का थर्ड। अब आपको अगर एफ और यू निकाल के लाना है तो एफ यू का मतलब होता है ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें यू की मल्टीप्लाई, 12 में 2 की -24, 14 में -1 माइनस का 14, 0 में किसी भी नंबर की गुणा करो, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 6 1 जा 6 और 10 2 20। अब देखो इधर मेरे पास क्या हुआ, 26 अगर इसमें से घटाओगे तो 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, तो इसका मतलब सिग्मा एफ यू निकालूंगा तो माइनस का 12, कितना, माइनस का 12। अगर मान लीजिए मुझे सम ऑफ एफ यू चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, 12, इनको काउंट करते हैं, 12 और 8 20, 20 में 14 जोड़े 34, 34 6 40 और 10 50, ये कितना हो जाएगा आपका 50। अब ये आपका फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, वो होगा एक्स डैश ए प्लस के सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एफ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो मैं अगर आपसे वैल्यू बता दूं आपको तो ए बराबर हमने क्या है एज्यूम किया है 150, एच बराबर क्या है हमारे पास 20, एच बराबर क्या है हमारे पास 20, और सिग्मा एफ यू बराबर है माइनस का 12 और सिग्मा एफ बराबर है कितना हमारे पास 50। अब हमारे पास ये चारों वैल्यू अवेलेबल हैं तो क्या हम एक्स डैश का मान नहीं निकाल सकते, मीन का निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 150 प्लस का सिग्मा एफ यू माइनस का 12, सिग्मा एफ का मतलब 50 और हमारे पास एच की वैल्यू 20, तो 0 से 0 तो ये आ जाएगा 150 माइनस का 12 और मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 150 माइनस का 24/5, एलसीएम ले लोगे तो 5, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, और 0 0 जा 5 0 0 5 5 जा 25 2 5 7 माइनस का 24, इसका मतलब 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, इधर क्या बचा 7/5। आप डिवाइड लगा के चेक कर लो, 7 2 6 में 5 से 5 1 जा 5, 2 बचा, यहाँ से 2 कैरी का, 5 4 जा 20, 2 कैरी का, यहाँ से 6, 5 5 जा 25, बचा 1 पॉइंट लगा के 0, 5 2 जा 10, इसका मतलब इसका जो मीन निकल के आएगा वो आएगा 145.2। यही होगा आपका आंसर। जो उसने हमसे पूछा है वो पूछा था मीन डेली वेजेस, यानी कि जो पर वर्कर है हमारा उसका मीन डेली वेजेस क्या आएगा 145.2, यानी कि 145.2।